नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोनम यादव स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आगामी परीक्षाओं टीएसटी पीएसटी तथा अन्य टीचर से संबंधित एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल तारा की रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम वृक्ष बेनीपुरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। लाल तारा की रचनाकार कौन है? हमारा सही आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेघ, जलद, वारिद, जलधि। हमारा सही आंसर होगा जलधि। मेघ, जलद और वारिद बादल का पर्यायवाची है, जबकि जलधि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम जलद और वारिद में द हटाकर धी वर्ड जोड़ देंगे तो वह भी समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि धी लगने पर समुद्र की पर्यायवाची हो जाता है और द लगने पर बादल की। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो किसमें है? कवितावली में, गीतावली में, जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में। हमारा सही आंसर होगा कृष्ण गीतावली में। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत जो भ्रमर गीत की रचना की है वह कृष्ण गीतावली में संकलित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल और भक्ति काल नाम से संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई, तुलसीदास, विद्यानिवास मिश्र या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसै निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। अगला क्वेश्चन, चतुरी चमार उपन्यास को किसके द्वारा लिखा गया है? चतुरी चमार उपन्यास को किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, भगवती चरण वर्मा के द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। चतुरी चमार उपन्यास को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। यह निराला की एक कहानी संग्रह विधा की रचना है जिसे उपन्यास नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? बड़वाग्नि, जठराग्नि या दावानल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जठराग्नि।
अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि कहलाती है। या कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेट की अग्नि को किस नाम से पुकारते हैं, तो उसका आंसर होगा जठराग्नि। जबकि दावानल वन या जंगल में लगने वाली अग्नि को कहते हैं और बड़वाग्नि समुद्र की अग्नि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, हेमचंद्र या लक्ष्मीधर? इसका सही आंसर होगा अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, हीरानंद, वात्स्यायनज्ञ या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इसी के साथ हमारा 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।